हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुका है सुबह की शुरुआत। आज की शुरुआत सुबह से हुई है और ये ब्लॉग हमारा 2-3 दिन का मिलके बना। आप सब समझ सकते हैं, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर लाइट की बहुत ज़्यादा इस समय समस्या चल रही है मौसम ख़राब होने की वजह से। तो ये ब्लॉग था, शुरू में मैंने दिखाया था, वो वीडियो नहीं था, वो थोड़ा सा क्लिप था, दूसरे के फ़ोन से मैंने लिया था। वो हनुमान जी का जिस दिन जन्मोत्सव था ना, उस दिन मैंने पूजा किया था। तो उस दिन हमारा फ़ोन ऑफ था, तो हमने सिर्फ एक फ़ोटो खींचा था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ये अगले दिन का ब्लॉग है। उस दिन कोई वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि मोबाइल ही नहीं ऑन हो पा रहा है। जब चार लाइट कई के दिन गायब हो जा रहा है, तो इसी प्रॉब्लम से। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने, और थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने कई दिन का जोड़ के ब्लॉग बनाया है, क्योंकि ब्लॉग जा ही नहीं पा रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है। पूजा करने के बाद ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो मैं आ गई थी, ये शाम का ब्लॉग है। तो मैं दिया बत्ती करने के बाद लाइट आया था, तो मैं यहीं स्टैंड पे फ़ोन लगा दी थी, चार्ज भी हो रहा था। मैंने ऑन कर दिए थे ताकि कुछ तो क्लिप बन जाए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, और ये रात का टाइम है, तो मैं नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी। और हाँ, 2 ही चीज़ बनाएंगे आज, सिंपल सा, क्योंकि हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। उनको बिल्कुल सब कुछ, मतलब यूरिक एसिड बढ़ा है, तो वो सब चीज़ मना कर दिया है डॉक्टर। तो ये सिंपल सा हम खाना बनाएंगे इस टाइम, और उसके बाद दूध गर्म कर लेते हैं। और फिर साथ साथ, क्योंकि इस टाइम हो गया था 8:45 बज गए थे, तब जाके 8 बजे, 8:30 बजे के करीब में लाइट आया था। और उसके बाद से तब मैं जाके अभी बना रही हूँ फटाफट। तो मैंने सब्ज़ी पहले कट करके रख लिया था, आटा गूँथ के रख लिया था। तो फिर जैसे ही लाइट आया, तब मैं बना रही हूँ खाना इस टाइम। और उसके बाद से फिर लाइट कट चुकी थी। उसके जस्ट बाद ही ना, जैसे हम लोग खाना खाने बैठे थे ना, वैसे भगवान जी को भोग लगाया और खाना खाने बैठे, तैसे ही लाइट कट गया। उसके बाद कैसे शूट करें? अब फ़ोन भी इतना चार्ज नहीं था कि सब कुछ शूट कर पाए। फिर जाके 3 बजे भोर में लाइट आया था, तब जाके हमने थोड़ा सा चार्ज किया था मोबाइल। तो सुबह का जो रूटीन होता वो मैंने शेयर किया था। और आजकल डेली ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है। आप लोग से हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, जो गाँव, सभी लोग लगभग ज़्यादातर गाँव से ही बिलोंग जुड़े हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। गांव में लाइट कटती है। अब इस टाइम बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, हवा चल रहा है, फिर आंधी तूफान आ रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइट ख़राब हो रहा है। तो कुछ दिनों तक ये परेशानी चलेगी, फिर ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद कल भी मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया था। मैं लाख कोशिश की ना कि एडिट कर पाऊँ, तो फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा है। उसके बाद से जब चार्ज हो रहा है, थोड़ा बहुत शॉर्ट डाल दे रहे हैं, ताकि बड़े में टाइम लगता है, शॉर्ट में डाल दे रही हूँ ताकि थोड़ा भी तो कुछ हो पाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी का, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कमेंट करते हैं, हमको इतना प्यार देते हैं, उनको मैं
मेरी तरफ से तहे दिल से थैंक यू फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं धन्यवाद करती हूँ, ताकि आप लोग हमारे से जुड़ें और हमें प्यार देते हैं। मेरे मुश्किल टाइम जब मुझे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा था, कुछ टाइम इस टाइम यूट्यूब पे ख़राब चल रहा था, कुछ बिल्कुल व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा था, तब आपने हमारा जो भी 2-4 लोग हैं वो देख रहे थे वीडियो, और कल से हमारा व्यूज़ 60 पे जा रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का धन्यवाद करती हूँ कि थोड़ी दिन आप लोग भी पेशेंस बनाए थे। मैं तो अपना वीडियो डाल ही रही थी, शर्ट वाले पे डेली व्लॉग मैं डाल पा रही थी। बड़े वाले में बहुत ज़्यादा एडिटिंग में टाइम वगैरह लगता है, तो थोड़ा सा मोबाइल मिलता था चार्ज में तो मैं तुरंत शॉर्ट डाल देती थी। तो अभी हो चुका है 4:30 बज रहा है, मेरा चल रहा है वैशाख स्नान। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ कर, अब मैं इस टाइम बारिश आ रहा है ना बाहर, तो मैं झाड़ू पोछा ये सब कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि जल्दी से फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं था। तो मैं वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो मैं इसीलिए जल्दी से मैं नहा धो ली थी और पूजा करके, पूजा थोड़ा सा लाइट रहे तब तक कर लूँ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है आज भी। अभी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा कि बारिश वारिश यहाँ आ रहा है, बहुत आंधी तूफान। फिर लाइट कट ही गया था, क्योंकि फिर उसके बाद का ब्लॉग नहीं बन पाया था। तो फ्रेंड्स, एक बहन का कमेंट आया था, अब उनका मुझे नाम शायद गीता ही नाम है, तो गीता बहन ने कमेंट किया। तो सबसे पहले तो थैंक यू बहन, आप हमारे ब्लॉग को देखती हैं, मुझे प्यार देती हैं, आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है, तो इस बात के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी बड़ों को छोटों को, जो भी हमारा ब्लॉग देखता है ना, उसको हम ईश्वर खूब अच्छे से, जो देखता है वो भी, जो नहीं देखता है, ईश्वर सबका भला करें। जो भी जीवन में सबकी परेशानियां हैं सब ईश्वर ख़त्म करें। तो उन्होंने एक कमेंट किया था कि दी, हमारे ससुराल वाले ना बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और कोई भी काम में, और हमें इतना ज़्यादा नीचा दिखाते हैं। कोई भी बात होता है ना, मैं सिलाई करती हूँ, तो बहन सबसे पहले तो आप सिलाई ही करती हैं, तो किसी काम को छोटा मत समझिए। बहुत बहुत आपको मतलब बधाई हो कि आपका सिलाई खूब अच्छे से चले और आप में उसी में कस्टमर पाएँ, आपका ये बिजनेस बहुत अच्छे से चले, चाहे छोटा हो या बड़ा, छोटे स्तर से ही बड़ा होता है। उसके बाद उन्होंने बताया था कि कोई भी मैं काम करती हूँ ना, तो उसमें इतना ज़्यादा मेरे मायके वालों को दिखा के इन्वॉल्व किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। तो बहन, कोई कोई होता है ना, देखिए लड़कियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कुछ लोग की फितरत ही होती है ऐसी ना, को वो नीचा दिखाने में अपना बड़प्पन समझते हैं और चाहते हैं कि किस लेवल तक वो नीचा दिखाने के लिए किसी को गिरते हैं ना, उनको खुद नहीं पता होता है कि वो अपनी तारीफ़ के लिए किसी को हद तक नीचा गिरा सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत फैमिली ऐसी है ना कि इंसान ज़रूर लड़कियों को सुनना पड़ता है। लाख कोई कहे ना कि बहुत अच्छी फैमिली हमारी है, बहुत अच्छी फैमिली, फिर भी कभी ना कभी तो 1 बार 2 बार कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसा होता है ना कि उसमें ना ही सास अपनी होती है, ना ही पति अपना होता है। देखिए, कहने के लिए होता है कि ससुराल भी हमारा परिवार है, मायका भी हमारा परिवार, लेकिन हम सबकी बातें नहीं करें। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है ना कि ना ही सास अपनी हो पाती है, ना ही पति अपना हो पाता है। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि सबके साथ पति भी मजाक उड़ाता है। तो हाँ बहन, किसी किसी घर में होता है कि सिर्फ करने के लिए पत्नी होती है, पर अगर मजाक उड़ाने, पति को समझ में ही नहीं आता कि कहाँ हम अपनी पत्नी को गिरा रहे हैं, किस लेवल तक गिरा रहे हैं। अगर पत्नी को गिरा रहे हैं तो उसमें हमारा भी इज्जत जा रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे अच्छा बनने के लिए ज़रा सबके सामने पत्नी का इज्जत करके दिखाओ, तब तो जाने। कोई सिर्फ ब्याह के लाना ही अच्छी बात नहीं, ब्याह के लाना ही एक वो जिम्मेदारी नहीं होता है कि ब्याह के ला के घर में बिठा दिया, उसके बाद से
कोई मजाक उड़ाए, कोई उसके पे आँच उठाए, कोई हाथ उठाए। अरे ये बड़कपन नहीं होता है। अरे ये बड़कपन होता है कि अपनी पत्नी को किस तरह से सबके सामने नज़रों से, किसी दुख परेशानी से उससे हटा के बचा के रखे, उसको अपनी छाया में रखे, ये बड़कपन होता है। तो कुछ लोग होते ही हैं ऐसे कि जो कभी पत्नी को सिर्फ एक नाम का पत्नी समझते हैं और उसको कभी इज्जत देना चाहते नहीं, इज्जत देते ही नहीं हैं। तो कुछ लोग ऐसे उसमें बेहतर है आपके लिए कि आप अपने सिलाई पे ही पूरा फोकस कीजिए। और कुछ देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको हम छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, उन टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, तो उनके साथ हमको रहना भी पड़ता है और देखना, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ती है। तो बहन आप यही करिए कि आप जिम्मेदारियां जितना फ़र्ज है आपका पूरा कीजिए और उसके बाद अपना पूरा फोकस सिलाई पे दीजिए, क्योंकि दो पैसे नहीं रहेगा तो ऐसे घरों में कोई किसी को पूछता नहीं है। तो आप अपना पूरा करियर बनाने में अपना वक्त दीजिए। ऐसे लोगों से उलझने और बात बखेड़ा खड़ा करने में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बहन अगर आप सबको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इससे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं फ्रेंड, तो आप लोग बने रहिएगा, पूरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए। और उसके बाद से अगर थोड़ा सा भी कहीं दूर दूर से भी पसंद आया होगा, आप लोग को जो भी ऐसे कमेंट है ना ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले, हम भी उसमें हो सकता है कि हमारे कुछ सजेशन से आपका भी भला हो जाए, आपके कुछ सजेशन से हमारा भला हो जाए, तो दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। तो जो अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम किसी को होगा, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाई हैं। और ये बातों को लगता है कि हाँ आप मुझे लगता है कि क्या ही कोई देखेगा, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो दिल से कनेक्ट हो पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे इस योग्य समझी कि हाँ एक सजेशन हम दे सकते हैं। तो थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू आपका बार बार। और ज़रूर आपकी परेशानियां सॉल्व होगी, क्योंकि आप दो पैसे कमा रही हैं, आप उसी पे फोकस कीजिए, आपको बहुत ही ईश्वर आगे तक ले जाएंगे। और जो बोल रहा है ना, जो आज मजाक उड़ा रहा है, किसी दिन वही नीचा हो जाएगा और आप अपने कामयाबी को छू के आगे बढ़ जाएंगी। तो आप तो कुछ कर रही हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। जब सफलताएं मिल जाएगी ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। एक दिन उन्हीं लोगों को शर्मिंदा महसूस होना पड़ेगा कि कितना इसको नीचा गिराए थे, फिर भी इसने किसी की नहीं सुनी, अपना काम किया। और जब अपना काम करेंगी अपना, तो आपका दिमाग बटा रहेगा। इन लोग को फालतू दो कौड़ी के लोगों की चीज़ में फंसी रहेंगी ना, तो दिमाग आपका बढ़ता रहेगा, आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाएंगी। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आप अपना काम कीजिए, इन लोग को छोड़ दीजिए। तो चलिए, कुछ चीज़ें इंसान एज के हिसाब से, हालात के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से धीरे धीरे समझने लगता है, तब मैच्योर हो जाता है इंसान। तो सबको जब 2 साल 4 साल टाइम दे के जान जाता है इंसान कि ये इंसान कैसा है, इससे हमारा पीछा नहीं छूटने वाला है भाई, समाज है इसके साथ हमको जीना ही पड़ेगा, एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से इंसान अपना सिचुएशन अपने आप को ढालता है, उन लोग से किनारे रखने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मेंटली कैसे हम दूर रहें। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।